आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में पीने के पानी के मसाइल की असेंबली में गूंज, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जबरदस्त एहतजाज, फौरी मसले की यकसुई का मुतालबा। सरबराही आप को मौसर बनाने हर तरह के इक़दामात का ऐलान। कृष्णा से तीसरे मरहले को सन 2013 तक मुकम्मल किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर का तयख्खुन। जगन मोहन रेड्डी असासे-जात केस में 6 रियासती वज़रा और 11 IAS ओहदेदारों को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। अदालत की नोटिस पर वज़रा के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद, अपोजिशन तेलुगुदेशम को चीफ मिनिस्टर का जवाब। खातून की इस्मत रेजी और हमले के सिलसिले में चंचलगुड़े के 3 नौजवान गिरफ्तार। और लंगरौज में मामूली बहस व तकरार के बाद हुए झगड़े में एक शख्स की मौत। और अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली में मजलिसी अरकान ने शहर में आलूदा पानी की सरबराही और पीने के पानी की किल्लत पर जबरदस्त एहतजाज किया। मजलिस के एहतजाज के बाद चीफ मिनिस्टर ने तयख्खुन दिया है कि हुकूमत जल्द ही पीने के पानी के मसले की यकसुई करेगी। असेंबली में ही पीर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जगन मोहन रेड्डी के असासे-जात के मुकदमे के सिलसिले में 6 वज़रा को जारी की गई नोटिस पर तेलुगुदेशम अरकान ने एहतजाज करते हुए वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा किया। मुसलसल शोरगुल के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। रियासती असेंबली में पीर को शहर में पीने के पानी की किल्लत, आलूदा पानी की सरबराही और ज़खायरात की नाकिस निगहदाश्त का मसला उठाते हुए मजलिस ने जबरदस्त एहतजाज किया। मजलिस के एहतजाज पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि आप जितने हैदराबादी हैं, मैं भी उतना ही हैदराबादी हूं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि शहर में पीने के पानी के मसले की यकसुई के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने एहतजाजी मजलिसी अरकान से मुखातिब होते हुए तयख्खुन दिया कि आपको दोबारा इस मसले पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मंगल को होने वाले इजलास के दौरान जंगी खतूत पर किए जाने वाले इक़दामात के लिए दरकार रकम हुकूमत जारी करेगी। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि कृष्णा से तीसरे मरहले के तहत शहर को पानी लाने के लिए जैका और हटको कंपनियां खर्च फराहम करने के लिए तैयार हैं, लिहाजा इस सिलसिले में जल्द ही इक़दामात करते हुए 2013 के आखिर तक कृष्णा से पानी लाने के तीसरे मरहले को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा गोदावरी से भी शहर को पानी लाने के काम में ताखीर हो रही है, ताहम इस प्रोजेक्ट को भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आप कितने हैदराबादी है, हम भी उतना हैदराबादी है। जरूर हैदराबाद के लिए बैठो, एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। हैदराबाद के लिए पानी के लिए हर जो जरूरत है हुकूमत से वो करने के लिए हम तैयार है, करेंगे भी। वो तुम्हारे को दूसरी बार सोचने का मौका नहीं देंगे, जरूर जल्दी करेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जो है, अब कैसा भी आज डिस्कशन है उसमें अपन प्लीज 25 नहीं, एक मिनट 25 नहीं, कितना पैसा होना है जरूर देंगे, उसमें से दिक्कत नहीं है। कल मीटिंग कर लो, कितना पैसा अर्जेंसी है, कितना पैसा चाहिए, मैं हुकूमत से जरूर देंगे वो पैसा। 5 करोड़ पूछे, 5 नहीं 10 न होना 15 होना भी देंगे। कल मीटिंग कर लो मिनिस्टर से, कितना पैसे चाहिए इमरजेंसी के लिए जरूर देंगे। इससे पहले कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर में पीने के पानी की किल्लत के मसले पर तवज्जो दिलाते हुए बताया कि शहर को 440 MGD पानी की जरूरत है, जिसमें 343 MGD पानी ही सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ज़खायर आब में पानी की कमी है, ताहम महकमे बरखी और आबरसानी के दरमियान तालमेल के फुकदान की वजह से अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। अकबर ओवैसी ने बताया कि महकमे आबरसानी के कॉन्ट्रैक्टर्स को गुज़िश्ता 2 साल से 15 करोड़ रुपए अदा किए जाने हैं और इसी मसले पर कॉन्ट्रैक्टर्स 15 मार्च से हड़ताल करने वाले हैं।
अकबर ओवैसी ने कहा कि जब भी पीने के पानी का मसला उठाया जाता है तो सिर्फ हुकूमत की जानिब से इजलास ही तलब किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि शहर में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पानी की मौसर तरीके से सरबराही नहीं हो रही है। अकबर ओवैसी ने कहा कि जो ज़खायर आब है वहां भी नाकिस निगहदाश्त की वजह से अवाम को आलूदा पानी या फिर सरबराही मौसर तरीके से नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि गोदावरी से पानी लाने के लिए अभी काफी वक्त दरकार है, जबकि इसकी पाइपलाइन के लिए 340 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि टैंकर्स के जरिए जो पानी सरबराह किया जा रहा है उसके लिए गरीब आवाम से रकम ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। अकबर ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि आबरसानी महकमे को बरकी सब्सिडी फराहम की जानी चाहिए। Every year, sir, what is the action plan for the ensuring summer, sir? And sir, when I raise this question, sir, the Honorable Minister will call for a meeting. Sir, Minister साहब meeting बुलाएंगे. They'll also sanction some work, sir. Sir, काम sanction होना ground होकर complete हुए जब तक summer जी खत्म हो जाता सर. And sir, how much of in Hyderabad, sir? What is the unserved area, sir? What kilometer is the unserved area? And what is the planning and the program which the government has for the unserved area, sir? Sir, in my constituency, sir, at Badlaguda, 2 ml reservoir was constructed, sir. I was requesting that instead of 2 ml, it should be made 5 ml, sir. They never did that, sir. Sir, that reservoir is completed. The reservoir is completed, sir. They have to do some junctioning and start the operation and supply of water, sir. When are they going to start that, sir? Sir, at CRPF, sir, a reservoir was made and constructed. It has not been made operational. When are you going to make this operational, sir? Sir, at Riyasat Nagar, a reservoir is constructed. The work has to start, sir. It has not been made operational. When are you going to make it operational, sir? Sir, fourthly, sir, at Salala Barkas also, a reservoir is made. When are you going to make it operational? At Moghalpura, sir, Old City, we had made a representation to enhance the capacity of the reservoir. It hasn't been taken up. At Balsati Khet also we had made a request. It has not been made, sir. Sir, areas at Asmangarh, sir, also that reservoir has not been taken up, sir. Sir, areas which are affected are, sir, Karwan area, sir. Januma is affected, sir. Miralam filter, sir, we have been speaking from last 1 year, sir. Why has the water works not initiated action, sir? Sir, I want a specific answer, sir. And lastly, sir, main problem arises as per the availability of water, sir. We have ample water as per my knowledge to supply to the city till the month of July. End of July also we can supply, sir. But the main problem is, sir, there is no coordination between the power department and water works department, sir. Sir, if we have to see, sir, water, if I am wrong, I'm just concluding, sir. Sir, if I am wrong, I may be corrected, sir. So water drawn from Krishna phase 1, phase 2, Manjara, Singur, Usman Sagar, Himayat Sagar is through gravity, sir. Is through gravity, sir. 90% of water is drawn to pumping, sir. Sir, आप लाइट अगर बंद कर देते हैं बगैर बोले, sir, it is not like that, sir, कि if the current goes and the current comes, automatically the machines of pumps will start. No, sir. They have to on the pumps one by one. To on all the pumping, sir, it takes 1 hour, sir. It is not that कि current चले गया, current आया, pump start हो जाता है. Sir, that is why there is no coordination. Secondly, sir, the most important thing is that I would like to inform the minister is that, sir, water works department के पास पैसा है या नहीं है, sir? Scam, sir, which you should give an order for an inquiry, sir. गोदावरी का पानी ओल्ड सिटी में बिच रहे हैं, साहब. लोगों को पीने का पानी नहीं है, साहब. वहां पे जो है सब पानी के लाइन डाल रहे हैं, सर. Sir, is it not a scam, sir? Is it not waste of money, sir? When will the Godavari waters come, sir? Krishna third phase has not come. Godavari water will come. Don't know when it will come. But before the project is being sanctioned, water has come to Hyderabad. They are laying lines for water lines for what 320 crores. And whatever department has released the money, sir, it has happened in the time when Mr. Rajshekar Reddy was Chief Minister, sir. Yes. Sir, और third phase का साहब कब ला रहे पानी? Yes. Specific reply होना, साहब. Sir, हर वक्त बोलते हैं, साहब. Sir, there is a very big scam. Scam in the water tanker, sir. एक मिनट, sir. Water tanker, sir. Unserved area, sir. My area, my constituency, sir. More than 1.5 lakh people stay in a locality which is unserved, sir.
And for that unserved area, sir, only 8 tankers have been sanctioned and 3 trips they make, sir. Like this, sir, only 36 trips for 1.5 lakh residents and the people, sir. Sir, in my constituency, every day, the people are coming and agitating and wanting the waters to be supplied, sir. Reservoir is made, sir. They have to do junctioning. They are not doing, sir. They don't have money for that, sir. When are they going to do, sir? Sir, मैं आपके जरिए, sir, मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा, sir. ये tankers जहां भी जाते हैं, sir, they are collecting money from innocent people, sir. They are collecting money, sir. 100 रुपये, 200 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये. Whether it is my party men or any political party men, sir, they should be arrested if they are collecting money from innocent people, sir. Yes. पानी नहीं है साहब पीने को, लोग घरों में जा रहे हैं साहब और लोग पैसे बना रहे हैं साहब. Sir, I want a specific answer, sir. Yes. Most important is that, sir, the reservoirs which are completed, when are you going to make it operational? We'll leave it at that. Sir, and lastly, sir, I request Honorable Chief Minister Yes. to please kindly, sir, Yes. give some subsidy, sir, to Water Works Department, sir. Sir, the rates, electricity charges which are collected, sir, are industrial rates, sir. Sir, the collection of Water Works Department is 17 crores. 30 crores, sir. जिसमें से 17 crores they pay every month only as power charges, sir. साहब उनको सब्सिडी दीजिए कुछ. Then only the water works will come, sir. Yes. और मीटिंग बुलाएंगे बोलते हैं साहब समर में साहब हालत बहुत खराब है साहब. एक प्रॉपर आंसर is not given, sir. Mr. We Vice, agitate, sir. I have the chair has directed the minister to hold a review meeting tomorrow itself with all the legislators of the Hyderabad city. So जितने भी we have to come to a solution. We have to come to a solution. Please understand. We have to come to a solution. हुकूमत की तरफ से तो आप मौका दीजिए ना, आप मौका दीजिए. हुकूमत के तरफ से मिनिस्टर साहब आप सब लोगों को बुला के एक मीटिंग करेंगे. तो आपके जो भी मसले हैं आपके वहां बात कीजिए. आप मीटिंग में बात कीजिए आप. इस मसले पर मजलिस के रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने हुकूमत को अपने मखसूस अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आलूदा पानी के मसले की यकसुई के लिए संजीदा इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं. अब पानी की इतनी किल्लत है कि हैदराबाद में कई अनसर्व्ड एरियाज है, उसमें पानी की लाइन ही नहीं है. वहां पर टैंकर्स की जो है सख्त जरूरत है. अब पानी जो पंपिंग होता है, जब जो है करंट बंद होता है, करंट बंद होते ही पानी नहीं होता. पहले आप एक दिन और पानी दे रहे हैं, फर्ज करिए जिस दिन पानी आना था उस दिन करंट बंद होगा और पंपिंग नहीं हुई तो लोगों को जो है 3 दिन तक पानी नहीं मिलता. रुकन असम्बली अहमद बलाना ने शहर के कई इलाकों में मौजूद ज़खायरात की निगहदाश्त और नए ज़खायरात को कारगर बनाने पर जोर दिया. कोई डिपार्टमेंट के अंदर जो करोड़ों रुपए लगाकर प्रोजेक्ट्स का काम किया गया, पुराने शहर के अंदर रिजर्वर्स बनाए गए आसमानगढ़ पे, चंचलगुड़े पे और दीगर मुकामात के ऊपर, आज तक उसका इंडेक्स का काम पूरा मुकम्मल नहीं हुआ. तो मिलालम फिल्टर के बेड्स आज तक खराब के खराब है. फिल्टर बेड्स बदलने के लिए बारहा नुमाइंदगी करने के बाद भी फिल्टर बेड्स चेंज नहीं किए जा रहे हैं. पानी के अंदर कीड़े आ रहे हैं, पूरे लोग मुतासिर है पानी की वजह से हो. और आने वाले दिनों के अंदर पानी का क्या हाल होगा हैदराबाद के अंदर, उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता. मेरे स्पीकर साहब, पोल्यूशन के वर्क चेकअप करने के लिए फंड्स नहीं हो रही. आरसीसी लाइन से वहां पर चेंज करने के लिए नुमाइंदगी की जा रही, वो काम नहीं हो रहा है. चौक तरफ पानी का प्रॉब्लम. आज भी हैदराबाद के कई बस्तियां ऐसे हैं जहां पर अनसर्व्ड एरिया है. चंद्राम गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बल्लागुड़ा वगैरह कई एरिया ऐसा है जहां पर अनसर्व्ड एरिया है, पानी की सप्लाई बराबर नहीं है. बारहा नुमाइंदगी करने के पास लाइन्स डालने के लिए इनके पास फंड्स नहीं है, तो कैसा होगा इसका? यस. और ये जो लीकेजेस का जो बात कर रहा हूं मैं, उसको कैसा उसको दूर करेंगे? 140 MGD 170 MGD अनअकाउंटेड वाटर जो डिपार्टमेंट का खुद का कहना है, उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? और आसमानगढ़ रिजर्वर के अंदर जो रिजर्वर जो नया तामीर किया गया, वैशाली नगर से जो लाइन इनलेट आ रही है, उसके पास से एक इनलेट लेकर इसको कनेक्शन देना चाहिए. और ये इनलेट का काम भी आज 3 साल से रुके हुआ है. आज चंचलगढ़ रिजर्वर का काम रुके हुआ है. बासमती खेत के अंदर रिजर्वर के लिए 10 साल हो गया उसका सैंक्शन हो गया. वो बल्दिया से मुताबिक एमएलए मुमताज अहमद खान साहब और अकबर साहब ने मिलकर जब बल्दिया में जमीन लिए, लेकिन आज तक भी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट उसको टेकअप नहीं कर रहा.
ठीक है, आप पहले सुनिए, आप मिनिस्टर साहब का जो जवाब आता है उसके बाद में हम बात करेंगे। दामोदर रेड्डी गाరు। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ख महिदा रेड्डी ने कहा कि कृष्णा तीसरे मरहले का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उस्मान सागर और हिमायत सागर के आलूदा पानी को सफाई के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। महिदा रेड्डी ने एतराफ़ किया कि जेएचएमसी के अतराफ व कनाफ के इलाकों में पानी की सरबराही मौसर तरीके से नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। महिदा रेड्डी ने बताया कि महकमे आबरसानी में बेकायदियों की शिकायत से निपटने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। इसके अलावा नालों और चीनों पर नाजायज कब्जों को 6 माह के अंदर बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में पीने के पानी की सरबराही को बेहतर बनाने के लिए मंगल के दिन शहर के अरकान असेंबली के साथ इजलास तलब किया जाएगा और उनके मशवरों और तजावीज़ पर इक़दाम किए जाएंगे, जिस पर मजलिसी अरकान एहतजाज करते हुए स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए। स्पीकर ने मजलिसी अरकान को बातचीत का फिर मौका फराहम किया, जिस पर रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि हुकूमत मौसम गर्मा की आमद पर एक्शन प्लान तैयार किया करती थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का एक्शन प्लान तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इजलास मुनक्किद करने से मसले की यकसोई नहीं होगी, बल्कि हुकूमत को फंड्स जारी करने होंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इलेक्ट्रिक का शटडाउन हो रहा है, वो शटडाउन की वजह से पूरे सिटी में और पर्टिकुलरली ओल्ड सिटी में पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाटर्स वाले कोई बात करके कोई टाइम फिक्स करते हैं कि पानी की सप्लाई, जब शटडाउन होता है करंट बंद हो जाता, पूरी पंपिंग बंद हो जाती, पानी 3 दिन के बाद ये नहीं है किसी के साथ। दूसरे है कि पुराने शहर के आज भी बहुत सारे एरिया है जहां पे अनसर्व एरिया है, जहां पे पानी की आबरसानी की लाइन नहीं है वहां पर, और इस ताल्लुक से कई प्रपोजल आज एमडी ऑफिस में लाखों रुपए के प्रपोजल हमारे रखे हुए, फंड्स नहीं है बल्कि उसको रोके हुए कोई नहीं। और पोल्यूशन का जो मसला है, प्रायोरिटी बेसिस पे पोल्यूशन के केसेस को अटेंड करना बोल के गवर्नमेंट का ऑर्डर है। लोग आज जो कोरेंटी हॉस्पिटल में वहां पे एडमिट है, सीरियस मैटर, पोल्यूशन के कामों को बजट नहीं है, फंड नहीं है बोल के रोक दिया गया। बहादुरपुरा एरिया में वाटर लाइन पड़ गई, पूरा हो गया, 8 महीने से वहां पर रहते बोल रहे कि जंक्शन करो बोल के 5000 घरों को पानी मिलता। तेलुगु देशम के मुद्दू कृष्णा नायडू और लोक सत्ता पार्टी के जयप्रकाश नारायण ने भी हुकूमत से शहर में पीने के पानी के मसले पर संजीदा इक़दाम करने पर जोर दिया। बाद में बीजेपी के किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के बयान के बाद कहा कि हुकूमत अपने हर इक़दाम को मौजू करार दे रही है, जबकि अमले और फंड्स की कमी पाई जाती है और वोल्टा कानून पर अमलावरी न होने से कई ज़खारियात पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं। किशन रेड्डी ने बतौर एहतजाज इस मसले पर वॉकआउट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को जगन मोहन रेड्डी के असासजात के जारी मुकदमे के सिलसिले में 6 वज़रा को नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के इस इक़दाम से कांग्रेस हुकूमत की परेशानियों में और भी इजाफा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती वज़रा कन्नलक्ष्मी नारायण, गीता रेड्डी, सबीता इंद्रा रेड्डी, मोपी देवी वेंकट रमना, धर्मा प्रसाद राव और पुनला लक्ष्मया को नोटिस जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में 11 IAS ओहदेदारों को भी नोटिसें जारी की हैं। नेल्लूर के एक वकील पी सुधाकर रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में जगन मोहन रेड्डी के असासजात के मुकदमे में वज़रा के खिलाफ भी तहकीकात के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया है कि YSR के दौर में जो 26 मुतनाज़ा जियो जारी किए गए थे, इसके लिए वज़रा ने ओहदेदारों पर दबाव डाला था। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 वज़रा को जारी की गई नोटिस पर तबसरा करते हुए कहा कि सिर्फ नोटिस पर वज़रा के इस्तीफे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस नोटिस का ज़िमनी इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में 3 हल्के जात में कांग्रेस को सख्त मुकाबला दरपेश है। उन्होंने कहा कि शराब सिंडिकेट मामले में ACB की रिपोर्ट में वज़रा का नाम नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत शफाफियत के साथ फराइज़ की अंजामदही की पाबंद है। VRA और VRO के इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। 5 अजला में ज़िमनी इंतखाबात की वजह से वहां के नतायज रोक दिए गए हैं। इम्तिहान में श्रीकाकुलम के चिट्टी बाबू 93 निशानात के साथ पहले नंबर पर रहे। रियासती वजीर माल रघुवीरा रेड्डी ने नतायज का ऐलान करते हुए बताया कि 9 अप्रैल से तरबियती प्रोग्राम का आगाज होगा। 22 अप्रैल को सदाकतनामों की जांच की जाएगी और 25 अप्रैल को तकर्रुरनामे दिए जाएंगे।
रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने सियासी कायदीन और राय दहिंदों से ज़िमनी इंतखाबात में पुरअमन और शफाफ रायदही को यकीनी बनाने के लिए ताउन की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए भंवर लाल ने बताया कि इंतखाबी हल्क़ेजात में शराब और रकम की मुंतकिली को रोकने के लिए चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और अब तक 6.6 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि 1 लाख लीटर शराब भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के नागहानी वाक़े से निपटने के लिए पुलिस को चौकस कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायतों की समाअत के लिए 5 मोबाइल नंबर्स भी जारी किए गए हैं। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने महबूब नगर के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी और फ़िरक़ा परस्त ज़हन वाली जमात को नाकाम बनाने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने कहा कि टीआरएस ने मुस्लिम उम्मीदवार इब्राहिम को टिकट देकर बली का बकरा बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस की यह हिकमत अमली है कि बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए, इसीलिए जेएसी ने भी बीजेपी की तायद का ऐलान किया है। एक बात अवाम के सामने खुल के आई, ये साबित हो चुकी कि टीआरएस से एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया इब्राहिम साहब को, और उसके बावजूद जेएसी की तरफ से वहाँ पर बीजेपी की तायद की गई, जबकि इस तहरीक में बीजेपी, जेएसी, टीआरएस सब मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। जेएसी की हर तहरीक, हर मीटिंग टीआरएस के ऑफिस से होती है और टीआरएस के सदर का पार्लिमानी हल्के में यह असम्बली का हल्का महबूबनगर का शामिल है। उसके बावजूद भी जेएसी की तरफ से बीजेपी की तायद का ऐलान ये अवाम की आंखें खोलने के लिए, खुसूसन मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि इनका जो मंसूबा है एक मुसलमान उम्मीदवार को बली का बकरा बनाते हुए बीजेपी की कामयाबी के लिए रास्ते हमवार करना चाहते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस सिलसिले में ज़िले महबूबनगर, हल्के महबूबनगर के तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है कि वो बीजेपी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे और बीजेपी ज़हनियत रखने वाली फ़िरक़ा परस्त टीआरएस जो मुसलमान को बली का बकरा बनाते हुए वहाँ पर खड़ा किया है, ऐसी फ़िरक़ा परस्तों जमातों को शिकस्त दे। मुसलमानों ने महबूब नगर से खुसूसन अपील है कि इन फ़िरक़ा परस्त जमातों को छोड़ के मुश्तरका तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल इस अंदाज से होना चाहिए कि बीजेपी और फ़िरक़ा परस्त जमातों को वहाँ पर कामयाब ना होने पाए और उनके कामयाबी के रास्तों को रोकने के लिए वो अपना मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करे और इनके मंसूबों को नाकाम बनाए। सियासी निज़ाम में तब्दीली लाने में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कामयाब रही है। पार्टी के 1 साल मुकम्मल होने पर पार्टी दफ्तर में रस्म परचम कुशाई के बाद पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने यह बात कही। इस मौके पर उन्होंने अपने वालिद वाईएसआर का वो जुमला भी दोहराया, कितनी जिंदगी जी है ये अहम नहीं, जिंदगी किस तरह गुजारी है ये अहम है। जगन ने कहा कि उसूल और एतमाद पार्टी की रूह और आंखें हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल के दौरान रियासत के तमाम तबकात में इन पर भरोसा और एतमाद का इज़हार किया है। इस मौके पर जगन ने उन 17 अरकान असम्बली की कुर्बानी की सताइश की जिन्होंने ओहदे की परवाह न करते हुए इस्तीफा देकर इनका साथ दिया है। जगन ने कहा कि ऐसे अफराद की पार्टी में मौजूदगी पर उन्हें फख्र है। उन्होंने कहा कि नलवा कलवा में अवाम से उन्होंने जो वादा किया था वो इस पर अमल करेंगे। एलबी स्टेडियम में लेजिस्लेटर्स स्पोर्ट्स मीट 2012 मुनक़िद हुई। इस मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, स्पीकर असेंबली एन मनोहर, वज़रा के अलावा अरकान असेंबली ने 2020 क्रिकेट मैच खेला। आईसीडीएस के ज़र एहतमाम ओवैसी कम्युनिटी हॉल वाक़े चंदुलाल बारादरी में मेहंदी डिज़ाइनिंग की क्लासेस का इनेकाद अमल में आया। तंजीम की जिम्मेदार ने बताया कि 7 रोज़ा इस कोर्स में 15 से 19 साल की ख़वातीन दाखिले की अहल होंगी। इस कोर्स के मुकम्मल होने पर फैशन डिज़ाइनिंग, फिनाइल बनाने, टेलरिंग कोर्स के अलावा दूसरे कोर्स भी सिखाए जाएंगे ताकि वो उसे रोजगार का जरिया बना सके। फी बैच 30 से 40 तलबा का इंतजाम किया गया है। ख्वाहिशमंद लड़कियों की तादाद बढ़ने पर कोर्स के प्रोग्राम में तोसी की जाएगी। तंजीम का हेड ऑफिस मलकपेट और सलीम नगर कॉलोनी में कायम किया गया है। मंगलहाट के रुकन बल्दिया राजा सिंह को सीसीएस पुलिस टीम ने जानबूझकर मसरूखा कार खरीदने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने बहादुर सिंह नामी एक सारिक को कॉलेज गाड़ी की चोरी के इल्जाम में कुछ रोज कबल गिरफ्तार किया था।
और तफ्तीश के बाद निशानदेही के जरिए मसरूखा कार राजा सिंह के कब्जे में जब्त कर ली थी। लेकिन जब पुलिस को बहादुर सिंह ने बताया कि उसने राजा सिंह को बता दिया था कि कार चोरी की है और इसके बावजूद उन्होंने मसरूखा कार को खरीदा था, जिस पर पुलिस राजा सिंह को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रही है। वाज़ेह है कि शहर में फिरक़ेवाराना मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में राजा सिंह को एक से ज़्यादा मरतबा गिरफ्तार किया जा चुका है और अब हनुमान जयंती से ऐन क़बल मसरूखा कार जानबूझकर खरीदना कहीं किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। पुलिस को हर जाविये से तहकीकात करने की जरूरत है। दबीरपुरा पुलिस ने खातून की दस्तदराजी और इस पर हमला करने की शिकायत पर चंचलगुड़े के 3 नौजवानों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। सैदाबाद कॉलोनी की रहने वाली शाहजहां खातून ने अपनी शिकायत में बताया कि चंचलगुड़े के सरवर, आजम और नासिर ने कुछ अरसे कबल उसे हुकूमत से मकान दिलवाने का वादा करके 50,000 रुपए वसूल किए। काफी रोज गुजर जाने के बाद जब उसने मकान का तकाजा किया तो ये लोग बहाने बनाने लगे। जब इसने रकम तलब की तो उसे धमकाया गया, जिस पर इसने दबीरपुरा पुलिस में चंद रोज कबल शिकायत भी दर्ज करवाई थी। शाहजहां ने बताया कि इतवार की शाम नासिर नामी शख्स ने उसे फोन करते हुए कहा कि वह चंचलगुड़ा आकर अपनी रकम हासिल कर ले, और जब वो अपनी रकम लेने के लिए उनके बताए हुए मुकाम पर पहुंची तो पहले उसे शदीद मारपीट की गई और इसके बाद इसकी इज्जत पर हमला करते हुए इंतहाई नाशाइस्ता बर्ताव किया गया। दबीरपुरा पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि खातून की शिकायत पर सरवर, आजम और नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुतासिरा खातून को तिब्बी मुआयने के लिए दवाखाना भेजा जा रहा है। आज शाम में एक लेडी 30 इयर्स का लेडी कंप्लेंट किया, वो 2-3 मतलब की मुझे एक जगह पर लगे जाके एक आदमी इसको करा बिल्कुल हमारे कंप्लेंट मिला, वो कंप्लेंट के तरफ केस रजिस्टर करा, इन्वेस्टिगेट करके एक को पकड़ने की कोशिश करते तो जेल को भेजा पकड़ने। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में मामूली बहस व तकरार ने एक शख्स की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक 65 साला रोलर मैकेनिक हामिद अली दूध लाने के लिए मोहम्मदी लाइन 3 खबर के पास वाक़े जलील की दुकान पहुंचे। बाइक पर सवार हामिद अली ने जब जलील से दूध की पैकेट देने को कहा तो जलील ने हामिद अली के साथ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर हामिद अली ने जब एतराज किया तो जलील और उसके फर्जन ने हामिद अली को गाड़ी से ढकेल कर ज़दकूब किया। मारपीट की वजह से हामिद अली बरसर मौका फौत हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली कारवान अफसर खान भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और वाक़े की तफसीलात हासिल की। लंगर हाउस पुलिस ने जलील को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। लंगर हाउस पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी आसिफ नगर ने बताया कि रिंग रोड लक्ष्मी नगर के पास तलाशी मुहिम के दौरान जब श्रीनिवास चारी से बाइक के दस्तावेजात तलब किए गए तो वो पुलिस को इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सका। पुलिस की जानिब से सख्ती करने पर उसने कहा कि लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में मोटर बाइक्स के सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने श्रीनिवास चारी के कब्जे से 2,50,000 रुपये की मालियत के मसरूखा मोटर बाइक्स को जब्त कर लिया है। एसीपी आसिफ नगर नागराज ने बताया कि आसिफ नगर पुलिस ने भी सरखी की वारदातें अंजाम देने वाले गुलजार हाउस के रहने वाले आदि सारिक भरत कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि भरत कुमार शर्मा 20 दिन कबल ही चरलापल्ली जेल से रिहा हुआ था। पुलिस ने बताया कि भरत कुमार शर्मा ने अपने साथी सुधाकर के साथ मिलकर आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में 2 गाड़ियों का सरखा किया था। पुलिस के मुताबिक भरत कुमार शर्मा ने घरों में खुफल चिकनी के जरिए भी सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने भरत के कब्जे से 5,40,000 रुपए की मसरूखा अशिया को बरामद कर लिया है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने 2 मार्च को रामलू नामी शख्स के कत्ल का मुअम्मा हल करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम वी मनायम ने साल 2007 में मुतवफी रामलू की भांजी सुजाता को लेकर फरार हो गया था। बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। जब से रामलू और मानियम के दरमियान जबरदस्त इख्तिलाफात चले आ रहे थे। साल 2011 में दोनों खानदानों के दरमियान झगड़ा भी हुआ था। रामलू की जानिब से मुसलसल हरासानी पर मानियम ने रामलू को खत्म करने अपने साथी रिश्तेदार गोविंदो के साथ मिलकर मंसूबा बनाया था। 2 मार्च को जब रामलू गौस नगर के पास काम कर रहा था, मानियम और गोविंदो ने आहिनी सलाख से हमला करते हुए रामलू को जख्मी कर दिया। ताहम दवाखाना मुंतकिली के दौरान रामलू फौत हो गया था। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर तहकीकात करते हुए मानियम और गोविंदो को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है।
शिवरामपल्ली पुलिस की तहवील में एक शख्स फौत हो गया। पुलिस ने बताया कि मुतवफी वेंकटेश की बीवी ने अपने शौहर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो रोजाना शराब पीकर उसे झगड़ा करता था। इन दोनों की शादी 15 साल पहले हुई थी। पुलिस ने इतवार की शब उसे गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया था, जहां वो पुलिस स्टेशन जाने के 1 घंटे बाद फौत हो गया। मुतवफी वेंकटेश के रिश्तेदारों ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया है कि वेंकटेश पुलिस की मारपीट की वजह से फौत हो गया, जबकि वेंकटेश की बीवी ने कहा कि उनका शौहर कल्ब पर हमला होने की वजह से फौत हो गया। जानकी नगर टोली चौकी में एक फंसी हुई लारी को निकालने की कोशिश में क्रेन भी उलट गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि पीर की सुबह जानकी नगर में एक नाले पर महकमा बल्दिया ने स्लैब डालकर उसे सड़क में शामिल कर लिया था, लेकिन नाखिस मटेरियल की वजह से यह स्लैब बोसीदा हो गया था और इस पर से गुजरने वाली एक लारी के पहिए स्लैब में धंस गए, जिसे निकालने की कोशिश में क्रेन भी उलट गया। बंजार हिल्स पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। तालाब कट्टे के रहने वाले 66 साला सैयद हसन 5 मार्च की शाम से लापता हो गए हैं। वो घर में किसी को बताए बगैर चले गए थे और वापस घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। बोधन निजामाबाद के रहने वाले मोहम्मद रजीउद्दीन के फर्जन 1 मार्च से लापता हो गए हैं। वो अपने घर से अहमदी बाजार वाक़े निजामाबाद जाने के लिए निकले थे और वापस नहीं लौटे। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर में पीने के पानी के मसाइल की असेंबली में गूंज। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का जबरदस्त एहतजाज, फौरी मसले की यकसोई का मुतालबा। सरबराहियात को मौसर बनाने हर तरह के इक़दामात का ऐलान। कृष्णा से तीसरे मरहले को सन 2013 तक मुकम्मल किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर का तयक़ुन। जगनमोहन रेड्डी असासिजात केस में 6 रियासती वुज़रा और 11 IAS ओहदेदारों को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। अदालत की नोटिस पर वुज़रा के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद। अपोजिशन तेलुगुदेशम को चीफ मिनिस्टर का जवाब। खातून की इस्मत रेजी और हमले के सिलसिले में चंचलगुड़े के 3 नौजवान गिरफ्तार। और लंगरौज में मामूली बहस व तकरार के बाद हुए झगड़े में एक शख्स की मौत। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।